अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक हों। आज हम एक कोल्ड कॉलिंग एई एजेंट बनाएंगे रियल एस्टेट के लिए। और इसके थ्रू कोल्ड कॉलिंग का जो प्रोसेस है वो फुल्ली ऑटोमेट हो जाएगा। मतलब हम एक पहले तो गूगल शीट सेटअप करेंगे और वो एज ए डेटाबेस काम करेगी, जो कि पहला हमारा टास्क है। और वो डिटेल्स फीड करेगी हमारे अ, ये वेपी को। वेपी एक एई एजेंट है, वॉइस एई एजेंट है। ये कॉलिंग के लिए यूज़ होगा। ये आपके बिहाफ पे कॉल्स करेगा, आपके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछेगा, उनके आंसर्स लेगा और एट द एंड सारी आउटपुट आपको देगा। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस के वेपी डाटा लेगा, वेपी डाटा वापस आपको देगा। ये सारा हम यहाँ पे make.com में ऑटोमेट करेंगे। तो फिलहाल एआई एजेंट्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एआई एजेंट्स आज इसी तरह जिस तरह 9-10 साल पहले वर्डप्रेस थी, जिन्होंने उस टाइम काम सीखा है वो आज तक वर्डप्रेस से पैसे बना रहे हैं। तो यही टाइम है कोल्ड कॉलिंग सीखो। कोल्ड कॉलिंग में एआई एजेंट्स बनाना सीखो, ऑटोमेशन सीखो और बिजनेसेस को ये प्रोसेसेस जो है आप सेल करो। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये सारे टास्क हैं जो सिंप्लीफाई किए हुए हैं, लेकिन हमारा जो काम है ना वो हम यहाँ तक करेंगे। ये जो टास्क है ये हम नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैं अभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये हम वीडियो चल के बताएंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं सबसे पहले। लेकिन आपको इस वीडियो देखने के बाद इतना आइडिया हो जाएगा कि make.com के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं और उनको दूसरी चीज़ों के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, और एक एआई कैसे कॉल करेगी अगले बंदे को। ठीक, ये सारा प्रोसेस हम कर लेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल शीट्स पे। मैं आपको बताऊँ मैंने कैसे पॉपुलेट किया है। मैंने ये गूगल शीट बनाई है। इसमें मैंने नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड कॉल की 3 चीज़ों को फिल किया है। क्यों किया? क्योंकि यूज़र जब हमारा ए एजेंट कॉल करेगा तो उसको नाम भी चाहिए, किस नंबर पे कॉल करनी है, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल लाजमी नहीं, ईमेल आप डिलीट भी कर दें तो इट डजेंट मैटर। और कॉल येस और नो मैंने इसलिए रखा है कि जिस नंबर पे एक बार कॉल हो जाए उसको दोबारा कॉल ना जाए। और ये जो बाकी चीज़ें हैं ये मुझे उम्मीद है कि एआई फिलअप कर देगा। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आपने इस तरह बना लेनी है। फिर हम आएंगे, हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और हम आ जाते हैं वेपी में। वेपी में हम आ गए। मैं असिस्टेंट्स पे क्लिक करता हूँ और मैंने ये 2 बनाए हैं, प्रैक्टिस के लिए बनाए थे। तो मैं आपकी आसानी के लिए एक और बनाता हूँ। ये असिस्टेंट नाम दे दिया न्यू कॉलर। ठीक। और मैं इसको कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि हम कोड कॉलिंग करते हैं तो वो कस्टमर सपोर्ट बेटर है। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं और ये बन चुका है। ये इसकी आईडी है, ये इसमें इनका नाम दिया है एवा। हम इसको एडिट करके न्यू कॉलर कर देते हैं। और यहाँ पे एडिट होने के बाद आपको यहाँ पे भी एडिट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आप चीज़ें समझे। सबसे पहले है ये फर्स्ट मैसेज क्या होगा। तो यहाँ पे एवा की जगह हम कर देते हैं हाय दिस इज़ जॉन। एक और मैसेज हम ऐड कर देते हैं, आई एम फ्रॉम रियल एस्टेट। अब मुझे किसी कंपनी का नाम जहन में नहीं आ रहा तो ये कर देते हैं। और करते हैं आई लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। ठीक, ये हमारा पहला हो गया। अब ये बाकी है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट है क्या? सिस्टम प्रॉम्प्ट ये है कि आप एआई को रूल्स देंगे कि उसने कौन सी टोन यूज़ करनी है। ठीक है, उसने क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है। और उसके बाद आप उसे बताओगे कि उसने कॉल एंड कैसे करनी है, उसने कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़र को फीड करनी है, जिसको वो कॉल कर रहे हैं उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन फीड करनी है और उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये सब चीज़ें ये सिस्टम प्रॉम्प्ट में है। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। आप चाहें तो चैट जीपीटी से लिखवा के फिलअप कर सकते हैं। ट्रांसक्राइबर, दूसरी चीज़ है ट्रांसक्राइबर। ट्रांसक्राइबर क्या करता है, जब कॉल चली जाएगी, कॉल हो रही होगी तो हमें डाटा उसने वेपी ने वापस भी तो देना है, ए एजेंट ने हमें डाटा वापस करना है। तो वो चीज़ यहाँ ट्रांसक्राइबर में होगी और हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। अब वॉइस में आते हैं तो मैं यहाँ पे कार्टिजियन यूज़ करता हूँ 11 लैब्स की जगह। ये ये कार्टिजियन है और ये प्रोफेशनल वूमेन है, खुद ही आ गया है। लेकिन हमने मेल का नाम रखा है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ढूंढेंगे, आ जाएगा प्रोफेशनल मेल भी आ जाएगा।
ये कस्टमर सपोर्ट मैन कर देते हैं, बेटर है। और अब हम आते हैं मॉडल उसी तरह ही छोड़ देते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस है कि इनेबल एंड कॉलिंग के हमारा एजेंट कॉल एंड कर दे, हम कहते हैं नहीं डायल पैड फॉरवर्डिंग नंबर्स नहीं रहने दें, इसको भी डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। एडवांस में है हिपा कंप्लाइंस, पीसीआई कंप्लाइंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ है। अब इन दो के लिए आपको पेड वर्जन चाहिए वेपी का। हम फिलहाल फ्री यूज़ कर रहे हैं, हम ये पूरी वीडियो में जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो फ्री होंगी। हम वेपी फ्री यूज़ कर रहे हैं, गूगल शीट्स फ्री यूज़ कर रहे हैं, हम make.com में ऑटोमेशन करेंगे वो भी फ्री होगी, आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ें। और फिर एनालिसिस है, एनालिसिस में है कि एट द एंड ऑफ द कॉल वो कैसे करेगा, हमें क्या चीज़ें देगा, ये चीज़ें। तो मैं इनको भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ और पब्लिश करना है बाद में आपने। और फिर हम आते हैं फ़ोन नंबर पे। वह भी आपको फ्री फ़ोन नंबर भी देगा, लेकिन उसका एक है कि वो सिर्फ यूएसए के नंबर्स पे कॉल कर सकता है। तो इसलिए आप कोई और नंबर पे कॉल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक और नंबर ऐड कर लेते हैं। मैं करता हूँ 310। ये पहली बार एरर दे सकता है आपको, वो ये कहेगा कि ये जो है कोड अवेलेबल नहीं है, आप कोई और कोड यूज़ करो। तो मैं 435, ये नीचे इसने दोबारा लिस्ट दी है, तो मैं 435 यूज़ कर लेता हूँ। क्रिएट किया, हो जाएगा। और ये लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है एक्टिवेट होने में। आई थिंक सो मैक्सिमम 2 मिनट लेता है, मुझे सही याद नहीं है तो, लेकिन चले हाँ टाइम लेता है। इसको नंबर बना के आपने छोड़ देना है, इसके साथ और कोई काम नहीं, दो चीज़ें होगी। अब आते हैं हम make.com पे भी आप साइन अप करेंगे तो आपका वो फ्री अकाउंट बना लेगा। और उसके बाद हम ये चीज़ बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया, आपके लिए हम एक नया स्नैरियो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू स्नैरियो, और स्नैरियो का नाम है न्यू टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गूगल शीट से डाटा उठाना है। तो सबसे पहले हम गूगल शीट में आएंगे, हमने डाटा पिक करना है। ये चीज़ें आपने क्लियर रखनी है दिमाग में कि आपको क्या चाहिए, आपको इस स्टेप पे क्या चीज़ चाहिए, उस हिसाब से आपने यहाँ पे एलिमेंट्स चूज़ करने हैं। अब मुझे डाटा चाहिए, तो मैं डाटा करने क्या ये यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मुझे कौन सी चीज़ बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग डिलीट रो नहीं, क्लियर रो नहीं, वॉच चेंजेस, अपडेट अ सेल, गेट अ सेल नहीं। अ, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिटर्न मैचिंग द गिवन क्राइटेरिया, सर्च रो। यस, हमें सर्च रो चाहिए। अब आप कहोगे कि गिव गेट सेल भी तो कर सकते थे ना, लेकिन हमें तो पूरी रो चाहिए। हमें यूज़र का नाम भी चाहिए, यूज़र का नंबर भी चाहिए, उसकी ये चाहिए कि हमने उसे कॉल कर पहले की हुई है या नहीं। इसलिए हमें पूरी रो चाहिए, ना कि एक सेल। एक सेल नहीं हमें चाहिए, हमें पूरी रो चाहिए। हम ये सर्च करेंगे। अब मेरा कनेक्शन हुआ हुआ है गूगल के साथ, वरना आप सबसे पहले यहाँ पे साइन इन विद गूगल करेंगे, आपका कनेक्शन हो जाएगा जिस भी गूगल अकाउंट पे आपने स्प्रेडशीट बनाई हुई है। और माई ड्राइव में है, आप स्प्रेडशीट की आईडी आपने जो भी नाम रखा हो, मैंने रियल एस्टेट रखा है। रियल एस्टेट कोल्ड कॉलिंग शीट नंबर 1 है ये। और ये सब चीज़ें। ओके, हम ये कर रहे हैं, हमने गूगल शीट में सर्च रोज़ ऐड कर लिया है। ये एलिमेंट था हमारा, हमने कनेक्शन ऐड कर लिया। ये स्प्रेडशीट आईडी में हम आ जाते हैं, हमने ये रियल एस्टेट कोल्ड कॉलिंग है, ये सेट कर लिया। आपने जो भी नाम रखा होगा आपका नाम यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे ऊपर ये रियल एस्टेट कोल्ड कॉलिंग, यहाँ पे आप एडिट करेंगे तो आपका नाम चेंज भी हो जाएगा। लेकिन हम ये करें, शीट नेम मेरा शीट 1 है, ये आ गया। अब हेडर्स हैं, यस हैं। तो कॉलम रेंज क्या है, A to Z, ये आ गई। और लिमिट अब क्या होती है, लिमिट होती है कि आपको कितनी डाटा एक साथ चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें वो कहता है कि आपने डाटा पिक कौन सा करना है। तो मैं कहता हूँ कि जिसको हमने कॉल नहीं किया वो आ जाए। नो को कर दिया, कॉल जिसको नहीं किया, लिमिट हमने 1 कर दिया। एट ए टाइम एक डाटा उठाना है, एक रो उठानी है, सेव कर दी। अब इससे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे देखें मेरे 2 को कॉल्स गई हुई है। अब वो उसको चाहिए कि वो इसको करे, और अब आप कहेंगे कि इसने एक ही नंबर डाला हुआ है तो ये क्या फ़ायदा हुआ। तो यार इसका मसला ये है कि मेरे पास एक ही नंबर है। मेरा एक दोस्त है वो यूएसए होता है, तो मैंने उसका नंबर डाला हुआ है और ये भी कॉल नहीं उठाएगा, इसने ये नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। तो ये है कि यहाँ से सिर्फ कॉल जाएगी। अगर आप में से किसी के पास यूएसए का नंबर है और वो कॉल अटेंड कर सकता है तो, या अगर आप मेरे साथ करना चाहें तो
मैं फिर वो उस हिसाब से बना लूँगा, फिर आपको कॉल भी आएगी, आप अटेंड भी करेंगे, फिर हमें डाटा वापस भी मिलेगा। इस कॉल में सिर्फ कॉल जाएगी और यहाँ पे डाटा अपडेट होगा, ये डाटा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैं कॉल करूँ और वो कॉल उठा के आंसर्स भी दे। ठीक है, लेकिन ये है कि इससे आपको ऑटोमेशन और एलिमेंट्स का आइडिया हो जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो देखें। अब यहाँ पे गूगल शीट्स बन गई है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, मैंने सर्च रोज़ ऐड किया, सर्च रोज़ एडवांस नहीं है ऐड किया, तो ये दोनों में फ़र्क है। तो आपने ये वाला ऐड करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने इसको जो भी डाटा है इसको एक एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम एरे सर्च करेंगे, ये आ गया। वो कहता है जी आपने क्या क्या ऐड करना है इसमें। मैं कहता हूँ टोटल नंबर बंडल्स, बंडल ऑर्डर पोजीशन, रो नंबर, ये 3 चीज़ें, फिर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड कॉल्ड। ये चीज़ें क्यों सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यार यही तो डाटा फिलहाल फीड हुआ हुआ है ना, उसमें हम फिलहाल डाटा ले रहे हैं स्प्रेडशीट से। तो ये चीज़ें हमने ले ली, हमने सेव कर दिया। अब वो कहता है कि डाटा लेने के बाद क्या करना है। मैं कहता हूँ यार डाटा लेने के बाद आइट्रेटर एक बना दो। आइट्रेटर मतलब डाटा रिपीट होता है। तो ये एरे अब हम यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे और इसको सेव करेंगे। अब आइट्रेटर के बाद टूल्स आ जाता है। टूल्स क्या करेगा, वो हमारे डाटा को अब यहाँ पे टूल्स का काम पहले समझो। टूल हम एक ऐड कर रहे हैं एलिमेंट, ये ना हमारे वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स इनमें नहीं पड़े हुए हम वो वेरिएबल्स इसमें क्रिएट करेंगे, उनमें डाटा सेव कर देंगे, ताकि आगे यूज़ करते हुए बार बार हमें डाटा खुद ना देना पड़े। तो आपने गौर करना है कि मैंने कहा मल्टीपल वेरिएबल्स, यहाँ पे ये मल्टीपल वेरिएबल्स वाला है, ये एक वेरिएबल वाला है, ये मल्टीपल, हमने मल्टीपल पे जाना है। हम जाएंगे, ये एलिमेंट्स आ गया, हम क्या करेंगे असिस्टेंट आईडी, वेपी की असिस्टेंट आईडी, असिस्टेंट आईडी ऐड करेंगे। वैल्यू मैं आपको बाद में ऐड करता हूँ, पहले ये चीज़ें फिलअप कर लें। फ़ोन नंबर आईडी, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कस्टमर नंबर। वेपी 3 चीज़ें मांगेगा आपसे, ठीक है। अब कस्टमर नंबर कहाँ है, कस्टमर नंबर ये आपको डाटा पीछे से मिल रहा है, तो ये फ़ोन नंबर हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब वेपी का डाटा हमें यहाँ से मिलेगा, वेपी यहाँ पे आएंगे। अब ये फ़ोन नंबर एक्टिवेट हो चुके हैं जो हमने बनाया था, हम इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नहीं नहीं, फ़ोन नंबर को क्यों हम कॉपी कर रहे हैं, हम कॉपी करेंगे आईडी को। आईडी को कॉपी करके हम फ़ोन नंबर आईडी ये है और ये फ़ोन नंबर की वैल्यू है। और अब आता है हमारा असिस्टेंट। हमने असिस्टेंट जो न्यू बनाया है, न्यू कॉलर, इसमें आएंगे और इसको कॉपी करेंगे और हम इसको इस आईडी में पेस्ट कर देंगे और ये हम डाटा सेव कर देंगे। ठीक, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको मैं ज़रा छोटा कर लूँ। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी वेपी। हम वेपी को ऐड करेंगे कॉल करने के लिए। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि make.com के फ्री वर्जन में आपको आउटबाउंड कॉल्स अलाउ नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने वो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा वीडियो के एंड पे, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉल भी कर लेंगे। ये हम क्रिएट एंड आउटबाउंड कॉल करेंगे, ये कनेक्शन ऐड करना है आपने। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और आपने एपीआई की देनी है। एपीआई की यहाँ पर अवेलेबल है, ये वेपी एपीआई की। आप इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो मेरा पहले से हुआ हुआ है, तो मैं वापस आता हूँ, मैं अपने उसी कनेक्शन के साथ चलता हूँ। ये मेरा कनेक्शन है और इसमें वो कहता है कि असिस्टेंट आईडी दो मुझे। मैं कहता हूँ मैंने पहले से स्टोर की हुई है, ये ले लो। कहता है कस्टमर का नंबर, मैंने कहा ये ले लो। मैंने कहा फ़ोन नंबर, कहता है फ़ोन नंबर मुझे जिससे मैं कॉल करूँगा, मैंने कहा ये ले लो। ये आ गया और इसको सेव कर दिया। और एंड में हमने क्या करना है, हम करेंगे गूगल शीट्स ऐड। अब गूगल शीट्स को हमने क्या करना है, अपडेट रो और अपडेट क्लियर रो, ये चीज़। तो हम क्या करते हैं, हम अपडेट रो करते हैं। ईजी है, आसान है। अपडेट रो, वही कनेक्शन ऐड हो गया, वही ड्राइव आ गई, स्प्रेडशीट की आईडी आपने देनी है। और मैं करता हूँ रियल इस्टेट, ये आ गई। शीट नेम, ये आ गई। एंड रो नंबर, अब कौन सी रो नंबर को मैं अपडेट करूँ, तो रो नंबर ये ना, ये हमें डाटा हमने पहले लिया हुआ है जो, वो हम यहाँ पे फिट करेंगे। हाँ कंटेनर्स ऐड है, वो कहता है आप कौन सी वैल्यू को अपडेट करूँ, तो मैं कहता हूँ कॉल्ड को नो कर दो, आई मीन यस कर दो। कॉल्ड हो गई है ना, तो ये सिर्फ डाटा अपडेट कर दो और हम सेव कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा हमारा बन गया है, हम इसको टेस्ट कर दें और ये आपका सक्सेसफुल हो गया। ये सब टिक होने का मतलब है आपका सक्सेसफुल हो गया। हम आते हैं अपने इसमें और ये देखें, ये नो था, ये यस हो गया। तो मतलब ये हमारा प्रोसेस जो है ऑटोमेशन का कंप्लीट हो चुका है।
अब आप कहोगे कॉल गई नहीं है, हमें क्या पता कॉल गई है या नहीं गई, तो हम वेब पे आते हैं और हम जाते हैं कॉल लॉग्स पे, और कॉल लॉग्स पे आए और ये देखें ये आउटबाउंड कॉल एंडेड रीज़न अननोन है, ये गई है। और अब इसका टाइम वगैरह अगर आ जाए, स्टार्ट टाइम नॉट अवेलेबल, ये भी जा रही है कॉल, बल्कि ये अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी हो जाती है, हम इसको क्लिक करते हैं, हम देखते हैं क्या जा रहा है। ये हेलो दिस इज जॉन, ये काम हो चुका है, लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस, सेशन स्टार्टेड, सेशन स्पीच स्टॉप्ड, क्या मसला है एट द टाइम, प्लीज रिकॉर्ड योर स्पीच एंडेड, मॉडल रिक्वेस्ट स्टार्टेड, मॉडल सेंड टोकन, कैन हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। हम इसकी ऑडियो भी बाद में सुन सकते हैं अगर कॉल हो जाए तो। हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, हो गया, प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि आपको मैं कंफर्म करवा रहा हूँ कि प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमने ऑटोमेशन किया है वो हुई है एक्चुअली। ये देखें, ड्यूरेशन 50 सेकेंड्स की कॉल गई है, साइलेंस टाइम आउट, रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हम इसकी ऑडियो सुन सकते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये लॉग्स हैं, और यहाँ पे भी ऊपर रिकॉर्डिंग भी शो होगी। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, पहले मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग सिस्टम की अलाउ है या नहीं। तो ये माइक अलाउ है, और ऑडियो आउटपुट कैप्चर, आई थिंक सो। आई थिंक सो अब आपको भी आवाज़ आ जाएगी होपफुली। तो मैं प्ले करता हूँ। Hello, this is John. I am from Reed Estate. I'd like to ask some questions. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. It seems like you might be trying to leave a voicemail. If you need assistance with recording a message or if you have questions about something specific, please let me know. I'm here to help. अब मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा क्यों है। पहली बात तो ये आप पूछोगे बैकग्राउंड में आवाज़ कैसे आ रही। तो यार हमने कस्टमर सपोर्ट सेलेक्ट किया है वॉइस में, जो वॉइस सेटिंग हमने की थी असिस्टेंट की, उसमें आते हैं। ये न्यू कॉलर में था हम, और ये जो हमने वॉइस सेलेक्ट की थी हमने क्या किया है, आर्टिजन का कस्टमर सपोर्ट। तो कस्टमर सपोर्ट में तो यार आवाज़ आती है ना, तो ये वो आवाज़ है। दूसरा आप कहोगे कि यार ये कैसा मॉडल है, एक तो इसने मैसेज करना है और ये आगे उससे पूछे कि यू नीड हेल्प। तो बात यह है कि हमने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दिया, आप इसको बताओ कि तुम एक रियल एस्टेट एजेंट हो, तुमने ये क्वेश्चंस पूछने हैं, तुमने इन रूल्स के मुताबिक चलना है, तो वो एग्जैक्टली आपके हिसाब से चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह कॉल ऑटोमेट होती है। अब मेरे पास मसला ये है कि अगले बंदे ने कॉल नहीं उठाई, और अगला बंदा उठाएगा भी नहीं मुझे पता है। तो अगर अगला उठा के आंसर्स देने विलिंग होता तो मैं आपको ये चीज़ें भी फिलअप करके दिखाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप में से किसी के पास यूएसए का नंबर है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे, तो हम इसकी पूरी वीडियो कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको ऑटोमेशन का प्रोसेस पूरा समझ आ जाना चाहिए, make.com कैसे यूज़ होता है वो पता चल जाना चाहिए, वेपी कैसे यूज़ होता है ये भी पता चल जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब आते हैं लास्ट में, मैंने आपको कहा था कि ये क्रिएट आउटबाउंड कॉल्स नहीं करेगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, जबकि मैंने कहा बिल्कुल फ्री है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में ये देखो मेरा ना फ्री ट्रायल एक्टिव हुआ हुआ है, तो ये फ्री है, इसके लिए मैंने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं दिया, आई थिंक सो, या शायद दिया भी है, अब मुझे सही याद भी नहीं है। तो ये 1 मंथ का फ्री ट्रायल अवेलेबल है। आपने क्या करना है, आपने अपग्रेड पे क्लिक करना है और फ्री ट्रायल को एक्टिव कर लेना है। तो उसके बाद आपकी ये कॉल्स चल जाएंगी। अब उसके बाद आपको एक और सिनेरियो मिलेगा जो कि मुझे भी मिला है, और मैं यकीन माने ये वीडियो मैं 3 दिन पहले बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना सका। ये देखें, ये 13 मार्च, ये 15 मार्च, ये मैंने आज बनाई है, ये 13 मार्च को मेरी कंप्लीट हुई है। मैं 11 मार्च से लगा हूँ इस वीडियो पे कि ये वीडियो मैं बनाऊँ। क्यों नहीं बना सका, इश्यूज़ आए हैं। क्या इश्यूज़ आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे इशू ये आ रहा था कि मेरा जो वेब था ना, सब कुछ एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही किया हुआ था, उसके बावजूद
वेपी मुझे एरर दे रहा था। क्यों दे रहा था वेपी? इसलिए एरर दे रहा था क्योंकि जो यहाँ से फ़ोन नंबर फीड होता है, गूगल शीट फीड करती है make.com को, और यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचता है, वो जाता है टेक्स्ट की फॉर्म में। वेपी को चाहिए वो E14 आई थिंक सो, ये फॉर्मेट बनता है +1 और आगे फ़ोन नंबर जो यूएसए का उसमें चाहिए। तो ये एरर दे रहा था। मैंने फिर दरमियान में ऐड किया एक टेक्स्ट पार्सर, वो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट मिल भी जाता है। मैं आपको बता भी देता हूँ। ये पार्सर है, आपको ये मिल भी जाता है। मैंने ये ट्राई किया लेकिन पार्स करने के बावजूद काम नहीं बना। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आपको एक और चीज़, अगर ये इशू आपको आया और आपने भी यूट्यूब या गूगल सर्च किया तो आपको एक और सजेशन मिलेगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजो। वेपी को कॉल यानी वेपी का ये एलिमेंट ऐड करने के बजाय आप क्या ऐड करो, आप HTTP को ऐड करो और HTTP रिक्वेस्ट भेजो। मैंने ये भी किया। और HTTP रिक्वेस्ट का ना चाहिए चक्कर ये होता है कि आप आओगे यहाँ पे, आपने ये सर्च करना है, ये आपको वेपी.com पे नहीं मिलेगा, आपने सर्च करना है वेपी गूगल पे, वेपी API रेफरेंस। आप यहाँ पे आओगे, क्रिएट कॉल पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें कैसे मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, आपको एरर मिलेगा। आप एरर पे क्लिक करोगे, वो आपसे चीज़ें मांगेगा, आपने असिस्टेंट ID देनी है, फ़ोन ID देनी है। ये वो फ़ोन नंबर फॉर्मेट है E164। आपने चेक इनेबल करना है, आपने फ़ोन नंबर भी देना है, आपने यूज़र का नेम देना है, और फिर आप सेंड करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड जब सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये सारा डाटा आपने कॉपी करना है और फिर आपने HTTP रिक्वेस्ट में आना है। और HTTP रिक्वेस्ट में आप आएंगे ऐसे, HTTP रिक्वेस्ट में आप आएंगे, आप क्या करेंगे, इसमें आएगा मेक अ रिक्वेस्ट। हम इसको यहाँ पे करते हैं, ये आप क्योंकि कनेक्ट ऑटोमेटिकली हम कर देते हैं, ठीक है। URL आपने कौन सा पुट करना है, URL आप ये वाला पुट करोगे, ये HTTPS API webp.ai/call, ये URL में आ जाएगा। सेकंड चीज़ है मेथड हम पोस्ट करेंगे क्योंकि हम कॉल करना चाहते हैं। आप हेडर्स ऐड करेंगे। हेडर्स आपके पास कौन से हैं? आपके पास 2 हेडर्स हैं, एक ऑथराइजेशन है, एक कंटेंट टाइप है। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे पहले में ऑथराइजेशन टाइप करोगे और फिर उसके बाद ऑथराइजेशन की वैल्यू दोगे, फिर अनदर हेडर ऐड करोगे, कंटेंट टाइप उसकी वैल्यू दोगे, फिर आप बॉडी टाइप आपकी रॉ है, आप वहाँ पे आओगे, कंटेंट टाइप आपकी जेसन एप्लीकेशन है, और उसके बाद रिक्वेस्ट कंटेंट में आप डाटा इनपुट कर दोगे। डाटा इनपुट कौन सा है, ये सारा डाटा है। ये डी की ये इन ये कोटेशन से अंदर से ले गए ये एंड तक, इस कोटेशन के अंदर तक ये सारा डाटा आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। ये हेडर नाम है, ये हेडर की वैल्यू है। ये चीज़ें पुट करोगे तो आपकी HTTP रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद मुझे एरर आया ये सब करने के। क्यों? क्योंकि मसला ये नहीं था कि डाटा यहाँ से वेपी के पास नहीं था जा रहा, मसला ये था कि वेपी रिकग्नाइज नहीं था कर रहा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा इशू आया और मेरा यकीन माने रिजॉल्व भी नहीं हुआ। तो मैंने ये कैसे चेक किया कि मैं जो वैल्यूज़ दे रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, यानी मेरी ऑटोमेशन ठीक है, ये मसला सिस्टम का अपना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने वेपी को ऐड किया, वेपी को ऐड करके रन दिस मॉड्यूल अलाउन करो, ऑनली करो, और असिस्टेंट ID खुद पेस्ट करो, फ़ोन नंबर ID खुद पेस्ट करो, कस्टमर नंबर खुद पेस्ट करके जब ओके करोगे, अगर ये यहाँ पे रन हो गया ना खुद बहुत, तो मतलब आपकी ऑटोमेशन ठीक है। तो यार थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और शेयर करें, इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी AI एजेंट्स के बारे में, और मैं भी सीखता रहूँगा, आपको सिखाता भी रहूँगा। और अगर आपके सर्कल में कोई है जो आइल्स कर रहा है या करने वाला है तो प्लीज़ आप उसको, ये एक वेबसाइट है coursekids.pk, आप इस पे उसे फॉरवर्ड करें। ये कम्प्लीटली फ्री वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको आइल्स के चारों मॉड्यूल्स के टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं और मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल हैं। आप कोई भी आके टेस्ट दे सकते हैं, जैसे ये स्पीकिंग का है, आप इसमें आएंगे, आपको मल्टीपल टेस्ट हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। जस्ट लॉगिन करना है और आप टेस्ट दे सकते हैं। और इसकी जो एवेलुएशन है राइटिंग एंड स्पीकिंग की, वो खुद एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं वो खुद करते हैं। तो ये इन्होंने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मुझे पता है। तो आपको ये भी एक वेबसाइट है और बड़ी यूज़फुल वेबसाइट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।